नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको नाम जप की महिमा बताता हूँ कि भगवान के नाम जपने की कितनी महिमा होती है, खासकर इस कलयुग में। अपनी इस वीडियो में भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँगा जिसमें भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। कहानी शुरू करने से पहले आइए आप और हम सब मिलकर नाम जप करें, नाम संकीर्तन करें। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक संत महात्मा थे। वो बहुत ही सिद्ध संत थे। वह हमेशा निरंतर लगातार भगवान का नाम लेते रहते थे। वह भगवान राम का नाम हमेशा लेते रहते थे। वो काफ़ी लंबे समय से भगवान राम का नाम ले रहे थे। इस तरह से अब भगवान राम का नाम जो है उनके मन में लगातार चलता रहता था। इसको बोलते हैं अजपा जाप। इस जाप को जपना नहीं पड़ता। जब आप लंबे समय तक भगवान का नाम लेते रहते हैं तो अपने आप ही आपके मन में भगवान का नाम हर समय हर पल चलता रहता है। इसे अजपा जाप कहते हैं। तो वो जो महात्मा जी थे वो हमेशा अजपा जाप करते रहते थे भगवान राम के नाम का। उनके मन के अंदर जो है राम जी का नाम चलता रहता था। इस तरह से राम 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 राम, हमेशा उनके मन में राम जी का नाम चलता रहता था। वे एक स्थान पे कभी नहीं रहते थे। वो हमेशा जगह जगह घूमते रहते थे और लोगों को नाम की महिमा बताते थे। ऐसे ही एक दिन शाम को वे एक जंगल के पास घूम रहे थे। वह घूमते रहे तो रात बहुत हो गई। वह अजपा जाप करते जा रहे थे भगवान राम जी के नाम का और वह अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। अब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो चलते चलते वह जंगल के बहुत ही अंदर चले गए। वो जो जंगल था वो बहुत ही गहरा था, वो बहुत ही विशाल जंगल था और बहुत ही सुनसान जंगल था। वहाँ कोई नहीं जाता था। अब वो बहुत ही अंदर पहुँच गए जंगल के। फिर उन्हें महसूस हुआ कि मैं जो हूँ रास्ता भटक गया हूँ, मैं जंगल के बहुत अंदर आ गया हूँ। फिर उन्होंने सोचा जहाँ भगवान राम ले जाएंगे मैं चलता जाऊँगा। इस तरह से वो चलते जा रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि थोड़ा आगे उस जंगल में बहुत ही अंधेरा था, बहुत ही अंधकार था। उन्होंने देखा आगे चल के थोड़ी रोशनी है, कहीं बहुत ज़्यादा लाइट उन्हें दिखाई दी, रोशनी दिखाई दी दूर, और उनको बहुत तेज़ी से गीत सुनाई दिए। उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई यंत्र बजा रहा है। जो वाद्य यंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो बजने की आवाज़ें आ रही थी और बहुत तेज़ रोशनी दिख रही थी। अब वो उसी तरफ चल पड़े, उस रोशनी की तरफ और उस ध्वनियों की तरफ। अब जब वो उस स्थान पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो नाच रहे थे, गा रहे थे और उत्सव मना रहे थे। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था। वहाँ बहुत सारे स्त्री और पुरुष नाच रहे थे, गा रहे थे। वह सब मदिरा पी रहे थे, शराब पी रहे थे। वह सब खूब खुशी से आनंदित थे और उत्सव मना रहे थे। जब उन्होंने ध्यान से उन लोगों को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये लोग जो हैं ये मनुष्य नहीं है, ये तो सब भूत प्रेत हैं। ये जो मंडली है ये मनुष्यों की नहीं है, ये भूत प्रेतों की मंडली है। अब वो सबको गौर से देखने लगे। वहाँ बहुत तेज़ी से गीत बज रहे थे। मन ही मन सोचने लगे कि ये जो भूत प्रेतों की मंडली है ये किस चीज़ का उत्सव मना रही है। उतनी देर में एक प्रेत ने जो है उनका हाथ कस के पकड़ा और उन्हें बोला कि आप यहाँ कैसे आ गए, चलिए हमारे राजा के पास। वो प्रेत उनको थोड़ा आगे ले गया अपने राजा के पास। जो प्रेतों के राजा थे वहाँ पे, जो उन सब प्रेतों के मुखिया थे, उनके पास ले गए। वो जो प्रेतों के मुखिया, प्रेतों के राजा थे, वो एक बहुत बड़ी सिंहासन पे बैठे हुए थे। उन्होंने उस महात्मा से कहा कि आपको नहीं पता चला कि हम लोग उत्सव मना रहे हैं, हम सब लोग अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, भय नहीं लगा कि हम आपका क्या होगा। तब महात्मा हंसे। वह बोले, मैं तो भगवान राम का नाम लेता हूँ, मैं भगवान राम का अजपा जाप करता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो वह प्रेतों के राजा बोले
क्या आपको मृत्यु से भी डर नहीं लगता? सामान्य मनुष्य तो हमारे नाम से भी थर थर काँपते हैं, भूत प्रेतों के नाम से भी काँपते हैं, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा? वो बोले नहीं, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, मैं तो भगवान राम का भक्त हूँ, मैं भगवान राम का नाम लेता रहता हूँ। जब मृत्यु आनी होगी अपने आप आ जाएगी, मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। फिर वो महात्मा बोले कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो वो प्रेतों के राजा जो थे वो बोले हाँ पूछिए। तो उन महात्मा ने बोला कि यहाँ पे किस चीज़ का, आप सब प्रेत जो हैं वो किस चीज़ का उत्सव मना रहे हैं, आप क्यों इतना खुश हैं? तो वो बोले कि बात ऐसी है कि मेरी एक बेटी है, वो बहुत लंबे समय से कुंवारी बैठी है, उसके लिए मुझे कोई योग्य पति नहीं मिलता, योग्य वर नहीं मिलता। तो अब मुझे उसके लिए एक योग्य वर मिल गया है, अपने लिए एक बहुत अच्छा जमाई मिल गया है, इसलिए हम सब खुश हैं, हम सब नाच गा रहे हैं, कल मैं उसका विवाह करूँगा। अब ये सुनकर वो जो महात्मा थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वो बोले कहाँ हैं आपके जमाई राजा, मुझे भी दिखाइए, मैं भी उनको देखना चाहता हूँ। यह सुनकर वो प्रेतों के राजा बोले कि इस जंगल के किनारे एक गांव है, वहाँ पे एक बहुत धनी सेठ रहते हैं, उनका सिर्फ एक इकलौता बेटा है, लेकिन उनका जो बेटा है उसने अभी तक के जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, वो बहुत ही दुराचारी है। इन पापों की वजह से अब वो पिछले 1 साल से बहुत बीमार है, उसको रोगों ने घेर लिया है, वो भयंकर रोगों से पीड़ित है अपने पापों की वजह से, वह पिछले 1 साल से बहुत बीमार है। कल शाम को उसकी मृत्यु तय है। जब कल शाम उसकी मृत्यु होगी तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने बहुत पाप किए हैं। जब वो हमारी प्रेत योनि में आएगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह उससे कराऊंगा, तब मेरी बेटी कुंवारी नहीं रहेगी। ये सारी बात सुन के महात्मा को बहुत हैरानी हुई। फिर उन्होंने बोला अच्छा मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से वापस चल पड़े। अब वह उस गांव की तरफ चल पड़े जिसके बारे में उस प्रेतों के राजा ने बताया था। वह धीरे धीरे चलते रहे, वहाँ उस गांव तक पहुँचने में उनको सुबह हो गई। जब वे उस गांव में पहुँचे तो वहाँ पे उनको कुछ लोग मिले। उस महात्मा जी ने उन लोगों से पूछा कि यहाँ पे क्या कोई सेठ जी रहते हैं जिनका बेटा बहुत बीमार है? वो बोले हाँ, यहाँ पे एक बहुत धनवान सेठ जी रहते हैं, उनका एक ही बेटा है, वो पिछले 1 साल से बहुत बीमार है, वो बहुत ही दुराचारी है, उसने बहुत पाप किए हैं, वह पिछले 1 साल से बहुत बीमार है, उसका बहुत बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों से सेठ जी ने इलाज कराया है अपने बेटे का, लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा। अब उसकी जो हालत है वो बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है, उसको कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। फिर ये सुनकर महात्मा जी उनके उस सेठ जी के घर की तरफ चल पड़े। जब महात्मा जी वहाँ पहुँचे तो सेठ जी और उनकी पत्नी ने उन महात्मा जी को देखा। अब उनकी आंखों में आशा की किरण जाग गई कि हो सकता है ये महात्मा जी हमारे बेटे को ठीक कर दें। फिर वो महात्मा जी वह जो महात्मा जी थे वह जो उनका बेटा था वह पलंग पे लेटा हुआ था, वो बहुत ही बीमार था। अब महात्मा जी उसके पलंग के पास जाके खड़े हो गए। फिर महात्मा जी ने भगवान राम के नाम की माला जपनी शुरू कर दी। अब वो जो उनका बेटा था जो बहुत बीमार था, वो लेटा हुआ था, उसने आंखें खोली, उसने देखा मेरे सामने एक बहुत ही प्रतापी संत महात्मा खड़े हुए हैं। वह उनको देख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह बोला संत जी, महात्मा जी, कृपया मेरा अंत सुधार दीजिए, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं, अब मेरा अंत समय आ गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं भगवान के पास कैसे जाऊं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा अंत क्या होगा मुझे नहीं समझ आ रहा। आप आए हैं मेरे पास, इसका मतलब भगवान का ये कोई शुभ संकेत है, आप मेरा अंत सुधार दीजिए, मेरा अंत समय आप सुधार दीजिए कि ताकि मेरी गति अच्छी हो। तो वो संत जो महात्मा जी थे उन्होंने बोला बेटा डरो मत, घबराओ मत, भगवान राम का जो नाम है वो बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है, अब तुम्हारा अंत समय तो आ ही गया है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है काल से। अब तुम ऐसा करो, अपने मन को जो है एकाग्र करके शांत करके भगवान राम का नाम लेते रहो मन ही मन, तुम भी मेरी तरह अजपा जाप करो। ये बात सुन के वह मन ही मन, वह ये लड़का था वो लेटे लेटे भगवान राम का नाम लेना शुरू किया उसने मन ही मन। अब उनके घर में लोगों की बहुत भीड़ लग गई थी, सब लोग उस लड़के से और सेठ जी से मिलने आ रहे थे। फिर कुछ बड़े बड़े हकीम और वैद्य भी आए, वह हीरे की भस्म लेके आए उसको खिलाने के लिए कि ताकि वो ठीक हो जाए। उसको बहुत महंगी महंगी औषधियाँ खिलाई, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था वो लड़का, और उसकी सांस फूलती जा रही थी। ऐसे करते करते दोपहर हो गई।
अब वो लड़का बोला, महात्मा जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो वो महात्मा जी उस लड़के से बोले, बेटा अब अंत समय आ गया है तुम्हारा। फिर वह झुके और उन्होंने उसके कान में बोला, बेटा भगवान राम का नाम लो। उन महात्मा जी ने उस लड़के को फिर याद दिलाया कि भगवान का नाम लेते रहो। फिर उन्होंने जो है महात्मा जी ने उसके कान में बोला, राम नाम लो। तो उसने ज़ोर से बोला राम। जैसे उसने फिर राम बोला, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके जो प्राण थे उसके शरीर से निकल चुके थे। जैसे उस लड़के की मृत्यु हुई तो वहाँ पे सब लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए। सब लोग बहुत दुखी हो गए, विलाप करने लगे। इसके बाद महात्मा जी जो थे वह वहाँ से वापस चले गए। अब वह वापस वहाँ से निकल गए महात्मा जी, और उस लड़के के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई थी। अब वह जो महात्मा जी थे वह पास की एक नदी के पास गए। उन्होंने नदी में स्नान किया और भगवान को याद किया, भगवान राम का नाम लिया। अब वो वापस जो है जंगल की तरफ चल पड़े। अब वह धीरे धीरे उसी जंगल की तरफ जा रहे थे जहाँ पे उनको एक दिन पहले रात को प्रेतों की मंडली मिली थी। अब वह जो है उस जंगल तक पहुँच गए। अब रात फिर मध्य रात्रि हो गई थी, बहुत ही रात हो गई थी, और वह उस स्थान पे पहुँच गए थे जहाँ पे उनको प्रेतों की मंडली मिली थी। अब वह जब वहाँ पहुँचे तो जितने भी प्रेतों की मंडली में जितने भी प्रेत थे, भूत थे, वो सब उदास बैठे हुए थे, वो सब दुखी बैठे हुए थे। कुछ प्रेत तो ज़ोर ज़ोर से रो भी रहे थे, और सिंहासन पे जो प्रेतों का राजा था वो भी बहुत उदास बैठा हुआ था। अब महात्मा जी उस प्रेतों के राजा से बोले कि आज आपकी बेटी की शादी थी, आज आपको आपका जमाई मिलने वाला था, क्या हुआ? उस लड़के की तो मृत्यु हो गई आज शाम को। आपकी बेटी की शादी नहीं है आज? आप तो कल उत्सव मना रहे थे, सब लोग मंडली में सब नाच गा रहे थे। तो ये बात सुन के उस प्रेतों के राजा जो थे उनको बहुत गुस्सा आ गया। वो बोले, ये सब आपकी वजह से हुआ है। उस लड़के की मृत्यु तो हो गई, बट वो प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ, वो हमारी योनि को प्राप्त नहीं हुआ, उसका उद्धार हो गया मृत्यु के बाद। तो महात्मा हैरानी से बोले, वो कैसे? तब जो प्रेतों के राजा थे उनको और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो बोले, ये सब आपकी वजह से हुआ है, मुझे आपको ये सारी बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। कल रात को मैंने आपको सारी बात बता दी, ये सुनकर आप वहाँ पहुँच गए, और अंत समय में उस लड़के से आपने भगवान राम का नाम कहलवा दिया। उसे बोला भगवान राम का नाम लेने के लिए, और भगवान राम का नाम तो बहुत ही पवित्र होता है। तो महात्मा जी बोले, बहुत हैरान हुए एक प्रेत के मुँह से ये सारी बातें सुन के। तो महात्मा जी बोले, क्या जीवन भर पाप करने के बाद भी अंत समय में भगवान का नाम लिया जाए तो क्या प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता? क्या इंसान का उद्धार हो जाता है, मनुष्य का उद्धार हो जाता है? तो वह प्रेत बोला, हाँ, अगर कोई मनुष्य अंत समय में या जीवन में कभी भी कुछ लंबे समय के लिए भगवान का नाम ले ले शांत मन से और एकाग्र मन से, तो उसको जो है हमारी योनि में नहीं आना पड़ता, प्रेत योनि या भूत योनि उसको नहीं प्राप्त होती, उसका उद्धार निश्चित है। जब उन महात्मा ने उस प्रेत के मुँह से भगवान नाम की इतनी महिमा सुनी तो वो बहुत ही भावुक हो गए, वह रोने लगे महात्मा, और आँख बंद करके वह भाव समाधि में लीन हो गए। वह वहीं बैठे रहे कि एक प्रेत के मुँह से मैं भगवान के नाम की महिमा सुन रहा हूँ। वो वही काफ़ी घंटों तक वो वहीं बैठे रहे। जब उन्होंने आँख खोली तो सुबह हो चुकी थी, और जब उन्होंने देखा वो प्रेत समाज वहाँ नहीं था, प्रेत की मंडली वहाँ से गायब हो गई थी, क्योंकि सुबह हो गई थी, सूर्य भगवान आ गए थे, सूर्य की किरणें चमक रही थी। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आपको ये समझ आए कि भगवान के नाम की कितनी महिमा होती है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, भगवान के नाम की बहुत महिमा है। हम करोड़ों जन्म भी ले लें तो भी भगवान के नाम की महिमा नहीं बता सकते आपको। तो ये वीडियो काफ़ी इस बार लंबी हो गई है, कोई बात नहीं दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको किसी नए टॉपिक पे नई जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और भगवान का नाम लेते रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।